क्या कह रहे हैं मैम? ये सीएससी सभी वीएलई को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। आज हम एक विशेष सर्विस के बारे में, सीएससी के माध्यम से दी जाने वाली सभी एजुकेशनल सर्विस के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ, चूंकि विस्तृत जानकारी के साथ हम ऑलरेडी सारी सर्विसेज के बारे में बता चुके हैं। आप लोग इसी फेसबुक पेज में पुराने दिनों में जाकर के उसको आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। फिर भी आज एक तरीके से रिव्यू करेंगे हम लोग सीएससी के एजुकेशन सर्विसेज के बारे में। तो हमारे साथ सीएससी से मुख्यालय से हमारे साथ डॉक्टर तृप्ति जैन मैम है, जो सीएससी एकेडमी और एजुकेशन की सर्विसेज को देखती हैं, और कनिका चंदेल मैडम हैं, जो इसके बारे में आपसे पहले भी आप दोनों ही मैम रूबरू हो चुकी हैं विभिन्न सेवाओं को लेकर के इसी प्लेटफॉर्म पे आज की मुलाकात में। तो आज हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक सिंगल बैठक में आप लोगों को कम से कम ये बता सकें कि सीएससी कौन कौन से एजुकेशनल सर्विसेज को लेकर के आती है, इससे क्या लाभ है, इसको किनको हम दे सकते हैं। तो ओवर टू यू मैम, आप थोड़ा सा एकेडमी और सीएससी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। जी नमस्कार वीएलई। ये जो सीएससी के बारे में तो आप मोस्टली सारे लोग ही जानते हैं कि सीएससी क्या है। ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि सीएससी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की एक एसपीवी है, जो डिफरेंट जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं या हम अपनी पर्सनल जो सर्विसेज होती हैं वो इस पे चलाते हैं डिफरेंट वेंडर से। जो प्राइवेट वेंडर्स होते हैं उनकी सर्विसेज भी हम ग्राउंड लेवल तक, रूरल एरिया तक पहुंचाते हैं। तो गवर्नमेंट का यही पर्पस था कि उनके पास कोई एक ऐसी एजेंसीज हो कि जो भी सर्विसेज हैं किसी से भी रिलेटेड हो, जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो सारी सर्विस ग्राउंड लेवल तक, यानी जो हमारी ग्राम पंचायत है, जो रूरल एरिया है, जो हमारे गांव है, वहां तक ये पहुंच सके। तो एसपीवी यही काम करती है, हमारी सीएससी यही काम करती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ हमें फंडिंग चाहिए होती है, सीएसआर फंडिंग वगैरह चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें कई बार हमें प्रॉब्लम होता था। तो उसके लिए सीएससी एकेडमी एक हमने बनाई थी, जहाँ पे सीएसआर प्रोजेक्ट होते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो जिन्होंने हमारे साथ एकेडमी के साथ टाई अप किया हुआ है, तो वो भी उनकी सर्विसेज भी हमारे पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जो एकेडमी के थ्रू होती है। एजुकेशन के अंदर जो सर्विसेज होती है मोस्टली सारे वीएलईज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको एकेडमी होना जरूरी है। बट जैसे आईआईटी का हमारे कोर्स है स्पोकन ट्यूटोरियल करके है, ये कोर्स सिर्फ जो हमारे सीएससी एकेडमी के वीएलई हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल। जितने भी सर्विस हैं या एकेडमी की, वो सर्विसेज सारे जितने वीएलई हैं फिर एकेडमी के लिए हम सारे लोग दे सकते हैं। तो एक आप लोगों के साथ सामने आज एक ब्रीफ होगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो सीएससी की सर्विसेज हैं, कुछ एकेडमी की सर्विसेज हैं। उनके बारे में आपको आज मैं और कनिका जो है वो आपको ब्रीफ करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे इन सर्विसेज को करना है, किन टारगेट आप किन को कर सकते हैं, किन किन पर्सन को, कोई आपके पास आता है तो आप किन लोगों को दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्कूलिंग से हम बात करते हैं कि हमारा अगर हम लाइफ अपने स्टार्ट करते हैं तो वो स्कूल से करते हैं। एजुकेशन का जो एक हमारा पड़ाव होता है 10th क्लास, एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है, जो आगे जाके हमारा करियर होता है, हम क्या जॉब करते हैं, वो उस पर 10th क्लास बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। तो एनआईएस के नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का एक सेटअप बनाया हुआ है। आपने देखा होगा कि अगर हायर एजुकेशन के लिए हम बात करते हैं तो उसके लिए इग्नू उन्होंने बना रखा है। इग्नू बहुत पॉपुलर है, इतना एनआईएस पॉपुलर नहीं है। तो एनआईएस जो होता है इसके अंदर कोई भी बच्चा होता है, ड्रॉप आउट हो सकता है, फेलियर हो सकता है, वो यहाँ पे आके अपना 10th क्लास और 12th क्लास दोनों पास कर सकता है और जॉब करते हुए
कि करने के साथ साथ वो इसके अंदर 10th और 12th अपना पास कर सकता है, उसको कोई अपना जॉब नहीं छोड़ना पड़ता है, या उनका कोई बिजनेस होता है वो उनको छोड़ना नहीं पड़ता है, साथ साथ वो 10th और 12th कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन में होता है। डेली स्कूल जाने का उनको जरूरत नहीं होता, डेली क्लास लेने का जरूरत नहीं होता है, उनके को बुक्स प्रोवाइड करा दी जाती है जिसके थ्रू वो घर पे बैठ के अपना पढ़ाई कर सकते हैं जब भी उनको टाइम मिलता है। इसके अंदर कौन से मतलब एज ग्रुप जो है 10th क्लास के लिए 14 ईयर है, अगर कोई 14 साल से बड़ा बच्चा होगा वो कर सकता है, और अगर 12th क्लास करना चाहता है तो 15 साल से कोई भी बड़ा बच्चा इसको कर सकता है। अपर लिमिट जो होती है वो कोई भी इसमें नहीं है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, चलिए हमने 10th कर लिया यहाँ से या 12th कर लिया, आगे हमारा क्या फ्यूचर है, क्या हमें स्कूल के अंदर, किसी भी बोर्ड के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हमें एडमिशन मिलेगा? तो इसके जो सर्टिफिकेट है वो सभी बोर्ड्स में चलते हैं, सभी यूनिवर्सिटी में चलते हैं, इवन इंटरनेशनली भी अगर कोई जाके 12 के बाद कोई बाहर जाके पढ़ाई करना चाहता है वो कर सकता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है, मेडिकल में एडमिशन ले सकता है, हर जगह वो एडमिशन ले सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसमें कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है, जैसे नॉर्मल स्कूल होता है, साल में दो एक एग्जाम होता है, बच्चा अगर फेल हो जाता है तो रेगुलर जो एग्जाम होते हैं उनके साथ ही वो एग्जाम दे सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। बच्चा अगर फेल हो जाए तो उसको भी ऑप्शन दिया गया है कि वो 3-4 मंथ के बाद एग्जाम दे सकता है, और एक ऑन डिमांड का भी इन्होंने ऑप्शन डाल रखा है जिसके अंदर वो अपना 1.5 महीने के अंदर अंदर उसके पास स्लॉट आता है, मन करता है वो एग्जाम देता है, जो पेपर उसको जब देना होता है वो तब उसमें पेपर देता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए जी। एक डॉक्यूमेंट क्या, अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि 14 साल से कोई भी बड़ा बच्चा 10th कर सकता है। एक दूसरा पॉइंट होता है क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, ठीक है, 10th क्लास के लिए कुछ ना कुछ पीछे का बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो 8th क्लास उन्होंने मिनिमम मांगा हुआ है, बच्चा 8th क्लास पास होना चाहिए, उसके पास अगर मार्कशीट है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे गाँव के होते हैं, वो 8वीं पास भी नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल्फ वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, एक प्लेन पेपर पे आप बच्चे से लिखवा लीजिएगा कि मेरी उम्र 14 साल से ज्यादा है और मैं 10th क्लास की पढ़ाई कर सकता हूँ। ये आप बच्चे से नीचे सिग्नेचर कराइएगा, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से उसको वेरीफाई करा दीजिएगा, और ये आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर इसको अपलोड कर सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो 12th क्लास के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो उसके लिए 15 साल का बच्चा होना चाहिए, उसमें 10th क्लास का होना जरूरी होता है, क्योंकि बेस वही होता है, 11th पास हो फेल हो कोई उससे मतलब नहीं होता है, 12th क्लास के लिए 10th क्लास कंपलसरी होता है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो पोर्टल के ऊपर एनएस का जो पोर्टल होता है उसके ऊपर अपलोड होता है, पहले हार्ड कॉपी भेजना होता था बट अब वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो अपलोड करा लेते हैं। तो 10th क्लास के लिए 8th क्लास की मार्कशीट या सेल्फ वेरिफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया था, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इनकेस कोई भी कैंडिडेट ऐसा आता है जो 1985 से पहले का जिसका जन्म है, अगर वो आता है तो उसका कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, वो कोई भी एड्रेस प्रूफ अपना दिखा सकता है, कोई भी आई कार्ड जिसके अंदर मेंशन हो कि ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आधार कार्ड वगैरह होते हैं वो इसमें अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो किसी कैटेगरी में आता है, SC ST OBC में आता है तो वो सर्टिफिकेट कर सकते हैं। जनरल अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, एक सिग्नेचर वहां पे अपलोड होते हैं और कैंडिडेट का फोटोग्राफ अपलोड होता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर 12th का एडमिशन लेना है उसमें भी रिक्वायर्ड था, बट इन की उसमें क्लास की मार्कशीट अगर इस एनएस सर्विस से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी आपको दिखाई देगा। मैडम कुछ क्वेश्चंस थे हमारे इसमें जी कि बताइए। NIOS के बारे में जैसा आपने बताया कि इग्नू से इसकी तुलना करी, इग्नू के बारे में लगभग हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं, जी ज्यादातर लोग बिल्कुल। जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ आपने जी। खुद ही बताया कि NIOS थोड़ा सा उतना वेल नोन नहीं हो पाता है,
जबकि एनआईएस की प्रामाणिकता क्या है, इसके बारे में जब थोड़ा बता दें कि एनआईएस किसकी संस्था है और इसकी प्रामाणिकता क्या है कि जी देखिए, इग्नू भी जो है वो हायर एजुकेशन के लिए बनाया हुआ है। जब इग्नू बनाया गया था, ये किया गया था, ये सोचा गया था कि भाई बच्चा इग्नू तक कैसे पहुंचेगा अगर वो 10वीं और 12वीं पास भी नहीं है, हायर एजुकेशन कहाँ से ले लेगा। तो इसी के लिए जो एनआईएस है उसका सेटअप बनाया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है उसके अंडर में ये आता है। इग्नू और एनआईएस दोनों उन्हीं के अंडर में आते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट 10th-12th यहाँ आराम से पास कर सकता है। एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगी कि इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे हमने नॉर्मल जो स्कूल होते हैं, अगर उसमें नॉर्मली हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो आपको लेना होता है या कंप्यूटर साइंस लेना होता है। यहाँ पे ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे मैथ्स नहीं लेना, मैथ्स नहीं लेगा, पेंटिंग लेना चाहता है वो ले सकता है, होम साइंस लेना चाहता है ले सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री लेना चाहता है वो ले सकता है। तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एंड फर्दर जो अभी हमारी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बनने वाला है वो सेम उसी उससे चलने वाला है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसको बाउंडेशन नहीं रहेगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही लेना है या साइंस अगर भी ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स ही मुझे लेनी है। जो भी कॉम्बिनेशन उसको उठाना है वो कॉम्बिनेशन ले सकता है। ये नहीं होगा जो हमारी आने वाली एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर है। तो ये एनओएस में अभी से है। इसका मतलब एनआईएस वो एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जो इग्नू के रास्ते पे चलने के लिए बच्चे को मदद करता है। जी बिल्कुल जी ठीक है, ये एक तो इग्नू के बारे में हुआ। तो हाँ, यहाँ इग्नू के बारे में पीछे भी हम लोगों ने एक 2 सेशन डाल रखे हैं ऑलरेडी सीएससी के इसी फेसबुक लाइव पेज पे। तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है, आधे घंटे 45 मिनट की जानकारी पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नाइलेट कोर्सेज के बारे में। देखिए, नाइलेट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस सोसाइटी है। ठीक है, ये जो होती है ये जो ग्राउंड जो रूरल एरियाज होते हैं, ग्राउंड लेवल होता है या इतना रूरल एरिया में नहीं है जितना हमारा सीएससी है, सेमी अर्बन एरिया तक आप मान लीजिए, ये अपने कोर्सेज प्रोवाइड कराती है जो आईटी रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। ट्रिपल सी हो गया, बीसीसी हो गया, ओएबीसी लेवल के कोर्सेज जो होते हैं ये चीजें प्रोवाइड कराती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रिपल सी जो उत्तर प्रदेश है उसमें पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मेन जो क्वालिफिकेशन होती थी उसके अंदर ये डाला गया था। बट अब इसके अंदर जो नाइलेट का ओ लेवल है वो वाला कोर्स मैंडेटरी हो गया हुआ है कि अगर ये कोर्स नहीं करा हुआ है तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो भी आती है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये हमने एक इंडिविजुअल अपनी सर्विस डीएसपी पोर्टल के ऊपर डाल रखी है नाइलेट कोर्सेज करके, जिसके अंदर से जो नाइलेट के कोर्सेज मैंने आपको भी बताए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म जो होते हैं वो इसी लेवल एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों होते हैं। बीसीसी और ट्रिपल सी का एडमिशन फॉर्म होता है, इनका फीस का कलेक्शन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इनका जब एडमिट कार्ड आता है तो कैंडिडेट को एडमिट कार्ड दे सकते हैं, इनका रिजल्ट आता है, सर्टिफिकेट आता है, वो सब कुछ में हेल्प कर सकते हैं। जी, इसमें एक मेरा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एक मेरा क्वेश्चन है कि जो भी यहाँ सुविधाएं या कोर्सेज आप बता रही हैं कि ए बी सी और ओ लेवल और ट्रिपल सी बीसीसी, ये सारे कोर्सेज क्या हमारा हर वीएलई आवेदन कर सकता है अपने आईडी से? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जितने कोर्सेज हैं स्पोकन ट्यूटोरियल को छोड़ के बाकी सारे जो कोर्सेज अभी हम इस सेशन के अंदर लेंगे वो सारे कोर्सेज जो है हमारे सारे वीएलईज ले सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे अब बहुत सारे ऐसे आते हैं कि हम नाइलेट के ऑथराइज सेंटर बनना चाहते हैं, ये कोर्सेज हैं जिनकी हम पढ़ाई भी करा सकते हैं। उसके लिए नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर करके हमने एक अपनी सर्विस चालू की है, नाइलेट के साथ टाई अप किया है कि हमारे बहुत सारे वीएलई हैं जो एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड नाइलेट का उनको अगर ये मिल जाता है तो वो अपने ही एरिया में बहुत पॉपुलर हो सकते हैं और वो नाइलेट के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
क्योंकि काफ़ी सारे वीएलईज़ ऐसे होते हैं जो छोटे-छोटे कोर्सेज़ होते हैं और जो प्राइवेट कंपनीज़ होती है उनके साथ वो टाई अप करते हैं। तो इसके लिए हमने नाइलेट के साथ टाई अप किया है कि नहीं आपका मार्केट में काफ़ी अच्छा वीएलईज़ होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं, उनके बीच में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। इसलिए आप जैसे वो हम अपने सीएससी के थ्रू चलाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ये सेंटर प्रोवाइड कराए हुए हैं। जैसे अगर आप डायरेक्टली नाइलेट के ऊपर जाएँगे तो 11,500 रुपए के अंदर ये जो सेंटर है वो नाइलेट प्रोवाइड कराता है। बहुत सारा क्राइटेरिया होता है कि कारपेट एरिया होना चाहिए, फैकल्टी होनी चाहिए या वॉशरूम होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, इतना सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इतना हार्डवेयर होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर कोई भी वीएलई सीएससी के थ्रू ये सेंटर लेना चाहता है, तो उसके लिए कुछ नहीं है। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है उसको फीस में रिलैक्सेशन मिलता है। 8,260 रुपए है 11,500 रुपए नाइलेट लेना बट हमें वो जो 8,260 रुपए में ही ये सेंटर देता है। जैसे मैंने क्राइटेरिया बताया था कि नाइलेट के ऊपर बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। सीएससी के थ्रू ये सेंटर लेने में कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो कंप्यूटर होने चाहिए और हमारे जो वीएलई हैं वो जो नाइलेट का ट्रिपल सी है वो पास किए हुए होंगे या कोई हार्ड कोर्स होता है 6 मंथ का कोई तो वो भी सेंटर दे सकता है। हमें ये क्वालिफिकेशन नहीं है सेंटर बहुत अच्छा कि बहुत अच्छी रिक्वेस्ट किया कि आप जो उनकी जो फैकल्टी अगर वो एग्री करती है ढूँढने के लिए तो भी मैडम आपकी आवाज पिछले 15-20 सेकंड से रुक रुक के आ रही है थोड़ा सा। ओके जी जी। आप आ रही है आप हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके जैसे मैं बता रही थी कि जो हमारे नाइलेट के स्कूल ने एक था उनके सामने एक प्रपोजल रखा कि हमारे नीट के पास जो डिसीजन होती है वो या आप मैडम वो ना हो तो होती अपना है वीडियो वीडियो ऑफ कर लें, हो सकता है कि सिग्नल अच्छा है, सिग्नल थोड़ी वीक है आपकी, वीडियो ऑफ कर लें। जी जी, हो सकता है तो इससे आपकी आवाज। तो अब आ रही है प्रॉपरली हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक लग रही है। हेलो हाँ तो जैसे मैं बता रही थी जो क्वालिफिकेशन जो चाहिए होता है इसके अंदर नाइलेट का ट्रिपल सी वगैरह बी एमसीए डीसीए पीजीडीसीए वगैरह होता है अगर ये वीएलई की नहीं है और उसमें बहुत अच्छी फैकल्टी इन क्वालिफिकेशन के साथ रख रखी है तो वो भी एलिजिबल है हमारे नाइलेट के सेंटर लेने के लिए बट एक चीज ध्यान रखिएगा सब हर चीज जो भी आप अपने जो भी अपने डिसीजन है वो आप अपना ही फिल करिएगा फैकल्टी का मत कर दीजिएगा जो उसमें डॉक्यूमेंट जो लगाने होते हैं वो फैकल्टी के लगाइएगा क्वालिफिकेशन फैकल्टी की डालिएगा और उसका जो ग्रेडिंग वगैरह होता है वो सिर्फ आप अपनी बेटी का डालते हैं बाकी जो कॉन्टेक्ट वगैरह है ईमेल आईडी है नाम है वो सारा कुछ हमारे वीएलईज का ही होगा क्योंकि कई बार वीएलईज गलती कर देते हैं कि हम फैकल्टी के बिहाफ पे ये काम कर रहे हैं तो वो अपना कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ उसी का डाल देते हैं इन केस अगर इन फ्यूचर वो जो आपकी फैकल्टी है वो अगर चली गई छोड़ के उस कंडीशन में ये सारे डिटेल्स जो हैं वो उसी के साथ चला जाएगा सेंटर भी उसी के साथ चला जाएगा क्योंकि उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ईमेल आईडी पे या फोन पे ही होता है उनके पास और कोई माध्यम नहीं होता है हमारी वीएलई से कांटेक्ट करने के लिए एक चीज ये इसका जो सेंटर का नाम जो आता है वो कॉमन सर्विस सेंटर फिर सीएससी आईडी होता है ये जो सेंटर होता है ये स्टडी सेंटर होता है एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होता है क्योंकि नाइलेट के अपने दो प्रोसेस हैं एक स्टडी सेंटर के लिए एक एग्जामिनेशन सेंटर के लिए तो ये सिर्फ स्टडी सेंटर है एग्जामिनेशन सेंटर जो बनते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे बनते हैं एक एग्जाम साइकिल में कितने स्टूडेंट वहाँ उस एरिया से एनरोल्ड हुए हैं उसी के बेस पे वो एग्जामिनेशन सेंटर बनाते हैं एक को होता है कि भाई हम ये सेंटर लेने का हमें फायदा क्या होता है तो एक तो बहुत आराम से मिल जाता है कोई क्राइटेरिया नहीं है इस सेंटर को लेने का दूसरा होता है अगर हम फाइनेंशियली देखें
तो बीएलई जो होंगे कोई भी फीस इसकी स्टडी कराने का चार्ज कर सकते हैं। नाइलेट को या सीएससी को उसमें से एक पैसा भी उनको नहीं देना है, लेकिन जो एग्जामिनेशन फीस है या जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो सीएससी के थ्रू नाइलेट में दी जाती है। ये सर्विस जो है वो डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी आपको, तो वहां से जाके जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैडम कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर को लेकर के। जो आपने एक तो पहले ही क्लियर कर दिया कि नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ सुविधा देता है, एग्जाम सेंटर की अधिकार को नहीं देता। जी बिल्कुल, ये कंफ्यूजन रहता है एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे। जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग इसको ले लेने के बाद फिर इस पे सरप्राइज होते हैं। तो यहाँ ये क्लियर कर देना है कि यह सिर्फ आवेदन कराने, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, बच्चों को हैंड होल्डिंग कराने, परीक्षा मॉक टेस्ट कराने और उनके सर्टिफिकेट इत्यादि जो भी और एडिशनल सपोर्ट होते हैं वो करने के लिए होता है। अभी इसमें एक अच्छा जी, एक चीज, ये स्टडी भी करा सकते हैं। नाइलेट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर सिलेबस डाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो उनको स्टडी करा के खुद भी चार्ज कर सकते हैं जो भी उनके एरिया तो में। ये स्टडी कराने के लिए एडिशनल फीस लेंगे मार्केट रेट के हिसाब से? जी बिल्कुल बिल्कुल, नाइलेट भी ऑथराइज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके संबंध में एक क्वेश्चन है कि आवेदन के कितने दिनों बाद सेंटर अप्रूव हो जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? फीस हमने कटवा दिया, सारे डॉक्यूमेंटेशन कर दिए, इसके बाद क्या? देखिए आवाज फिर गड़बड़ हो गई मैडम। बता दिया था कि अभी जो टारगेट देंगे उसमें इतना परसेंट देंगे, वो सारा अपडेट हो गया। नहीं, अभी अच्छी क्वालिटी की आवाज नहीं आ रही। आवाज थोड़ा आ तो रही है लेकिन वो फंस के आवाज आ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं। हाँ, हेलो। नेक्स्ट स्लाइड अगर कनिका मैम की हो तो उस पर बात कर लेंगे। कनिका मैम की बीसीआईटी पे आप बताएंगे मैम? जी सर, जी सर। हाँ, बीसीआईटी पे आप बताएं, तब तक मैम अपना रिस्टोर कर। जी सर। सो जो बीसीआईटी कोर्स है, बेसिक कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सीएससी एकेडमी ने आईएसबी हैदराबाद के साथ टाई अप किया है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इसका ये है कि डिजिटल लिटरेसी का एक कोर्स बनाना, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं बेसिक्स जो फंडामेंटल्स ऑफ आईटी हैं कंप्यूटर के, कि उनको वो नहीं पता कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्या है, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, मेमोरी क्या है, तो वो सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। उसके बाद जो कि डिजिटल लिटरेसी में हमारा कंटेंट रहता है कि डिजिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कैसे करना है, सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस कोर्स में बनाई गई हैं। इसमें तकरीबन 7 मॉड्यूल्स हैं डिफरेंट और 40 घंटे का ये कोर्स है, ऑनलाइन है सारा इसमें। और लास्ट में इसमें प्रॉक्टेड एग्ज़ाम होता है, तो वो स्टूडेंट दे के अपना प्रॉक्टेड एग्ज़ाम दे के इसमें जॉइंट सर्टिफिकेशन जो है आईएसबी हैदराबाद और सीएससी एकेडमी की तरफ से ले सकते हैं। जी, अच्छा, ये आपने बताया, इसमें एक तरीके से ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी एक 20। जी बिल्कुल, ये एक तरीके से बीसीसी के बराबर इसको बोल सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ सोशल मीडिया और सारे प्लेटफॉर्म्स दे रखे हैं, बैंकिंग वगैरह देखा, तो थोड़ा सा एडवांस करते हुए इसको किया गया है। इसकी मान्यता किस स्तर तक है? सर ये मतलब कि जो नॉर्मली जो भी सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहता है। अगर किसी जैसे कोई नॉर्मली रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए जाना चाहता है, कहीं पे भी जो जॉब करना चाहता है, तो वो इसको यूज कर सकते हैं सर्टिफिकेट को। जी, प्रमाण पत्र, वैसे प्रमाण पत्र देने वाली जो संस्था है आईएसबी हैदराबाद, ये अपने आप में विश्व स्तरीय संस्था है, जो मैनेजमेंट वगैरह के क्लासेस इनके यहाँ से हैं और इनका सर्टिफिकेशन काफी महत्वपूर्ण होता है। जी, तृप्ति मैम बात करें फिर से उस टॉपिक पे।
वो सिग्नल का इशू है। नेक्स्ट अभी हम आते हैं बीसीआईटी के बाद सीसीए। कनिका मैम। सीसीए, यस सर। तो ये सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं जो कि आईएमएस गाजियाबाद के साथ मिलके हमने इसका पूरा कंटेंट जो है वो बनाया है, और ये 3 मंथ का प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। और ये सीएससी एकेडमी का जो डीजी पाठशाला है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसी के ऊपर ये पूरा कंटेंट अवेलेबल है। बीसीआईटी और सीसीए का दोनों का कोर्स जो है वो सीएससी एकेडमी के डीजी पाठशाला जो एलएमएस है उस पर अवेलेबल है। और इसमें जो हमने कोर्स कंटेंट बनाया है ये 3 मंथ का है। और इसमें भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स 10th पास्ड आउट हैं, जिनको कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ आईटी से स्टार्ट करके हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज तक जो जाना चाहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, नेटवर्किंग क्या है, जावा क्या है, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, वेब टेक्नोलॉजीज की, तो वो टर्मिनोलॉजीज इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो वो इजीली जो है फंडामेंटल से स्टार्ट करके उनको बताया जाता है कि कंप्यूटर क्या है। तो वहां से स्टार्ट करके धीरे धीरे हाई लेवल जो कंप्यूटर नॉलेज है वहां तक उनको लेके गए हैं। इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं इसमें, और वो सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं। इसमें भी लास्ट में जो है एक प्रॉक्टेड एग्जाम होता है इन सभी मॉड्यूल्स के लिए, जिसके बाद जब स्टूडेंट की जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है अराउंड 40% वो ले लेते हैं, उसके बाद उनको ज्वाइंट सर्टिफिकेट मिलता है आईएमएस गाजियाबाद की तरफ से, और सीएससी एकेडमी की तरफ से ज्वाइंट सर्टिफिकेट रहता है। तो इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th क्लास है, क्योंकि जब आप वीएलई स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं तो उनको उनका 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, उसके बाद ही वो आगे फर्दर इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। और इसका जो लैंग्वेज, यस सर जी, इसमें मेरा पूछना था कि इसमें कोई सत्र या सेशन टाइम होता है कि ये अगस्त के बैच की एडमिशन शुरू हो गए हैं या दिसंबर के बैच के एडमिशन शुरू हो गए हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं या सर, ये एनी टाइम पूरा वीएलई कभी भी ऑनलाइन, रजिस्टर कर? हाँ सर, ये ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। जस्ट वीएलई को रजिस्टर करवाना है इस कोर्स में। तो इसमें रिकॉर्डेड सेशंस है सारे, तो वीएलई कभी भी किसी भी स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, और स्टूडेंट कभी भी अपनी जो है लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि जो डीजी पाठशाला है उसकी एप्लीकेशन भी है हमारी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन से भी लर्निंग कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट देख सकते हैं, और अगर सिस्टम है, लैपटॉप है, तो उससे भी वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानना चाहूंगा, आपने डीजी पाठशाला का दो कोर्स के लिए बीसीआईटी और सीसीए के लिए आपने जिक्र किया, ये डीजी पाठशाला है क्या? इसको थोड़ा सा और खोल के बताएं कि डीजी पाठशाला क्या है, जिससे कि दिमाग में रहे, क्योंकि ये दोनों ही कोर्स का जो भी ट्रेनिंग लेने का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा डीजी पाठशाला ही है। जी सर। सर डीजी पाठशाला जो है ये जैसे आपने सुना होगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस होते हैं, तो जहाँ पे स्टूडेंट जाके अपना लॉगिन करके कोर्स कंटेंट कंप्लीट कर सकते हैं, उसी तरीके से हमने एक एलएमएस बनाया है जिसका नाम डीजी पाठशाला है, और जो कि सीएससी एकेडमी का ही वो एलएमएस है। तो इसका जो यूआरएल है वो dgpathshala.cscacademy.org है। हर एक स्टूडेंट का इसके लिए एक लॉगिन क्रिएट किया जाता है, जो कि अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से हम उसका लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, और उसका लॉगिन क्रिएट होने के बाद हर एक स्टूडेंट का अपना एक सेपरेट लॉगिन बन जाता है। वो लॉगिन करेगा, उस कोर्स में सब्सक्राइब करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो वो जो कोर्स है वो स्टूडेंट के लॉगिन में दिखेगा कि उन्होंने उसको पे कर दिया है और रजिस्टर कर लिया है, तो वो उनके लॉगिन में दिखेगा। तो उसको वो ओपन करके अपने स्पीड से, जैसे भी जब भी उनको टाइम मिलता है, तो उसको ओपन करके अपने अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो डीजी पाठशाला जो है वो एक एलएमएस है हमारा सीएससी एकेडमी का। यानी कि मैं अब ये बता सकता हूं कि एक वीएलई होने की हैसियत से एक वीएलई किसी भी बच्चे को बीसीआईटी और सीसीए में एडमिशन कराता है, तो एडमिशन के साथ ही वो एडमिशन करेगा अपने सीएससी एकेडमी के डैशबोर्ड पे, रजिस्टर करेगा, वहां पे कोर्स अलॉट करेगा, फीस डिडक्शन करेगा, साथ में बच्चे को एक यूजर आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उसके बच्चे के मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। बच्चा वहां से वो अपने फोन में, करेक्ट करना चाहूंगी, मैसेज नहीं आएगा उनको। जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, वही डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड रहता है डीजी पाठशाला का।
अच्छा, ओके। तो वो डिफॉल्ट पासवर्ड होगा। बच्चा वो क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर डीजी पाठशाला का मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेगा, या सिस्टम पे जाके डीजी जी सर। पाठशाला की वेबसाइट पे जा करके अपने यूजर आईडी और मेल आईडी और मोबाइल नंबर पासवर्ड पासवर्ड से हाँ जी खोल करके वो अपने पूरी पढ़ाई को करेगा। बच्चे जी के सर। लिए अगली क्या हिदायत होगी, इसमें क्या प्रोक्टोरियल एग्जाम होता है या असाइनमेंट बेसिस होता है कि वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे और सर्टिफिकेट डाउनलोड करे? सर दोनों में मैं जी दोनों के बारे में बताना चाहूँगी। जो बीसीआईटी है एक तो उसमें जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकता है और उसमें कोर्स कंप्लीट कर सकता है। और उसमें उनको प्रॉक्टेड एग्ज़ाम एक देना होता है। जैसे ही वो प्रॉक्टेड एग्ज़ाम देंगे, पास हो जाएँगे तो उनका सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा। बट जो सीसीए प्रोग्राम है इसमें थोड़ा-सा सिस्टम अलग है। इसमें असाइनमेंट्स भी हमने इंट्रोड्यूस करी हैं ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है वो साथ के साथ उसने एक मॉड्यूल कवर किया है उसकी वो एक असाइनमेंट बनाए और फिर उसकी नॉलेज को हम चेक कर सकें। तो वो असाइनमेंट्स उनको 4 असाइनमेंट्स भी अपलोड करनी होती है अपने पोर्टल से, जो कि आईएमएस गाज़ियाबाद की टीम चेक करती है और उनकी मार्किंग करती है। तो जब असाइनमेंट्स मार्क हो जाती हैं, कोर्स उनका पूरा कंप्लीट हो जाता है, तभी वो प्रॉक्टेड एग्ज़ाम जो है उनका ओपन होता है और फिर प्रॉक्टेड एग्ज़ाम में पासिंग परसेंटेज ले लेते हैं वो 40% एंड देन तब उसका सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, असाइनमेंट्स प्लस इंटरनल क्विज़ेज़ हैं और कोर्स कंप्लीशन है, प्रॉक्टेड एग्ज़ाम है, ये 4 चीज़ें जब पूरी होंगी, तो उनका जो सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा स्टूडेंट को, उसके डैशबोर्ड में। जी, कुल मिलाकर के ये सारी व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई है कि चूंकि ये दोनों ही संस्थानों की अपना एक स्टैंडर्ड है हिंदुस्तान में। जी सर। तो ऑनलाइन में पढ़ाई तो होगी, लेकिन पढ़ाई के भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के साथ ही पढ़ाई होगी, सर्टिफिकेशन भी उसी आधार पे होगा। तो बीएलई भाई इसको समझ सकते हैं कि ये दोनों ही, चूंकि सीसीए हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले शुरू किया था, पिछले साल थोड़ा सा हमारा काम स्लो रहा, कुछ टेक्निकली और कुछ मैनेजमेंट लेवल पे था, लेकिन अब इसको हम लोग फुल फ्लेज लेकर के इस वित्तीय वर्ष में इसको बेहतर ढंग से करेंगे। और बीसीआईटी के साथ भी यही है, बीसीआईटी भी एक बहुत अच्छा कोर्स है जो कि आईएसबी हैदराबाद के साथ है, तो इसको आप लोग लेकर के आगे चल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड क्या आता है। एमईटी यूनिवर्सिटी, ये भी आप ही का है मैम, इस पे बारे में आप हाँ डिटेलिंग जी करें। सर। जी सर। तो सर सीएससी एकेडमी ने एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है ताकि हम जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे हम उनको प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि ये ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। जो भी हमारे बीए, बीकॉम, बीसीए, एमसीए जो भी आप देख पा रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और वो घर बैठ के ही अपनी जो है पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई हाउस वाइफ्स हैं, गर्ल्स हैं जो कि बाहर अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाई हैं बट घर पे बैठ के वो करना चाहती हैं, तो वो इजीली इन कोर्सेज में, प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम देने के लिए भी इनको बाहर नहीं जाना है। तो जो भी प्रॉक्टेड एग्जाम होता है वो अपने, अगर उनके पास सिस्टम अवेलेबल है तो वो घर पे बैठ के इनका एग्जाम दे सकती हैं। और एक और चीज़ है कि इसमें जो बीए हिंदी और बीकॉम हिंदी, इन दोनों की जो फीस है वो बहुत कम है, 28,000 है, 28,000 पूरे प्रोग्राम के लिए 3 साल के लिए। तो जैसे कि वीएलईज हैं, आप स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी, अगर वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं हिंदी में, तो वो इजीली इनमें उनको एनरोल करवा सकते हैं और बेनिफिट दिलवा सकते हैं। और इसमें जी पूरा स्टूडेंट को इसमें ऑनलाइन ही सब कुछ मिलता है, एमिटी की तरफ से डैशबोर्ड मिलता है, स्टूडेंट का लॉगिन मिलता है, उसमें रिकॉर्डेड सेशन, लाइव क्लासेस, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल रहती हैं और इजीली पढ़ सकते हैं। मैडम, जैसे कि पिछले सेशन में हम लोगों ने इस पे जिक्र किया था, चर्चा की थी, तो इसमें एक चीज निकल के आया था कि ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है जो यस कि सर। यूजीसी ने इनको रिकॉग्नाइज किया है। ये कोविड के समय में ही शुरू हुआ था और बहुत तेजी से इसका प्रचार प्रसार भी हुआ था। जी जी सर। इसके कुछ फीचर्स जैसे इधर दिए हुए हैं, इसमें कुछ व्यवहारिक फीचर्स जिसको कि हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बीएलई भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत से, जिस क्षेत्र में से हम लोग बिलोंगिंग हैं, आते हैं, बहुत से परिवारों में बहुएं, बेटियां ऐसी हैं जो कि दूर दराज यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में जाके पढ़ाई नहीं कर पाती, या कंटिन्यू शादी आदि होने के बाद चीजें कंटिन्यू नहीं रह पाती हैं।
तो ऐसे में शिक्षा को कंटिन्यू किए जाने के लिए, लगातार किए जाने के लिए यह एक बेहतर उपाय है। कुछ वीएलईज ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और अच्छा उन्होंने अपने बहुओं का, अपने परिवार में अपनी मैसेज का और उस तरीके से इन्होंने इसको प्रमोट किया, सपोर्ट किया, और इसमें रिस्पांस भी अच्छा है। क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल इश्यूज थे, इसलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा अभी आगे लेके नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने फिर से इसको कंटिन्यू किया है। ये एक एमईटी यूनिवर्सिटी अपने आप में प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो कि अपना लगातार एक पोजीशन बनाए हुए है हिंदुस्तान में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एमसीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीए, बीकॉम, जो कि हिंदी में भी अब आपके साथ अवेलेबल है। कुछ वीएलईज पीछे का जो एक्सपीरियंस रहा कि उनका ये कहना होता है कि फीस बहुत महंगी है। फीस चूंकि वो स्थानीय तौर पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होते हैं या कॉलेजेज होते हैं, उनसे उसकी फीस के बारे में वो तुलना करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 28,000 की फीस इतनी ज्यादा नहीं है, चूंकि 3 वर्ष के लिए 6 सेमेस्टर की फीस है। और किन कंडीशंस में, चूंकि जाहिर सी बात है एकेडमी, सीएससी एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है, तो ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड फीस के रूप में ही आपको मिलती है। अदरवाइज एमईटी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज की फीस बहुत ज्यादा होती है, किसी भी पाठ्यक्रम की फीस वो लाख के ऊपर जाती है। यहाँ पे आपको 1000 में मिल जी। इसमें जॉब फेयर्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर स्टूडेंट ने एक बार एडमिशन ले लिया है, उसको लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी रहती है कि वो जॉब फेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये एक एडवांटेज मिलता है स्टूडेंट्स को। तो कई लोगों की प्लेसमेंट्स भी होती हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में एनरोल करते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं जॉब फेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जैसे कि इनको एक इनका भी एक एलएमएस का एक्सेस मिलता है स्टूडेंट्स को, तो वो इजीली वहाँ पे अपने रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हैं और जो लाइव क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनको बहुत सारे कुछ और कोर्सेज का भी, जैसे कि लिखा है फ्री 15+ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, तो उन कोर्सेज का भी इनको एक्सेस मिलता है, ताकि ये अपनी जो एक पर्सनल ग्रूमिंग होती है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इंटरव्यू स्किल्स क्या होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ों के कोर्सेज इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए मे बी ये थोड़ा अलग है दूसरी यूनिवर्सिटीज से, और थोड़ा सा मे बी उनको प्राइस जो दूसरे कोर्सेज हैं बीए हिंदी और बीकॉम हिंदी के अलावा वीएलईस को ज्यादा लगता हो, बट एडवांटेजेस भी उसी के अकॉर्डिंग इनको मिलेंगे वीएल स्टूडेंट्स को। अच्छा, ये लिखा है कि फ्री 15+ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हैं, तो क्या इस पे सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट भी देती है, या ये सिर्फ आपके एक्सपीरियंसेस के लिए कि आपका ज्ञान बढ़े इसके लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया हो? नहीं सर, इसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। अच्छा, ये जो भी आप एनरोल करके आप पढ़ाई करेंगे फ्री में, बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी। तो वीएलई भाई, इसको भी लेकर के आप लोग चल सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ सीएससी एकेडमी, ये कोई भी सीएससी सेंटर भी इसको डायरेक्ट एडमिशन कर सकता है। और इसमें अगर किसी से कोई सपोर्ट की जरूरत हो, कोई समस्या हो, इसमें जो मेल आईडी दी गई है monica@csc.gov, cscacademy.org, इस मेल आईडी पे आप लिख सकते हैं या हमें संपर्क करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। इसमें शायद एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी तो इनका होता है ना, इनकी वेबसाइट पे करते हैं। जी सर, हमने पहले जब वेबिनार सेशंस वो स्टार्ट किए थे, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया था तब हमने एक ग्रुप्स बनाए थे। अभी हम फिर से इनका स्टार्ट करेंगे सेशंस, तो जो भी वीएलईस ज्वाइन करेंगे उनको हम ग्रुप्स बनाते हैं, ताकि उनको पर्सनली सपोर्ट जो है हम प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। नेक्स्ट आते हैं अब हम सिम्बायोसिस डिस्टेंस लर्निंग। जी सर, सिम्बायोसिस के साथ सीएससी एकेडमी ने टाई अप किया है, जिसमें कि हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी हम बहुत सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, तो मैं वीएलईस को सजेस्ट करूंगी कि scdl.net जो वेबसाइट है वहाँ आप विजिट करें। वहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हम प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं, बट जो हम सीएससी एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं वो एडमिशन फॉर्म पे हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है सिम्बायोसिस के लिए, तो आप जो है सीएससी एकेडमी के पोर्टल से उनको एडमिशन के लिए, एडमिशन फॉर्म के लिए जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है। और उसके बाद जो भी प्रोग्राम फीस वगैरह है वो scdl.net की वेबसाइट पे आप प्रोग्राम्स देखिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फी जो है वो पे करनी होगी। इसके अलावा
अगर VLEs खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर, या फिर आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं, या फिर CSE स्टाफ है जो कि इन कोर्सेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है हमने स्पेशल कंसेशनल रेट पे फीस जो है वो प्रोवाइड करी है। सर एक स्लाइड आगे करेंगे आप? जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो कि 2 साल के हैं, तो अगर आप स्टूडेंट को 50,000 का ऑफर कर रहे हैं, बट अगर आप CSE के एम्प्लॉइज़ हैं, VLEs हैं, या कोई आपके डिपेंडेंट्स हैं, तो उनके लिए मोस्टली जो है 50% ऑफ है, 28,000 पे आप ले सकते हैं वो कोर्सेज को। एंड देन डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो वो 35,000 की जगह आपको जो है 16,000 में ही सिर्फ आपको पे करना होगा। तो VLEs जो है वो खुद भी इसका एडवांटेज जो है ले सकते हैं सिम्बोसिस के थ्रू। सिम्बोसिस तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। ये काफी हम लोग भी काम करने के दौरान सुनते हैं कि कुछ लोग सिम्बोसिस से मैनेजमेंट और तमाम सारी चीजें कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं। तो ये हमारे BLE के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो खुद भी अपने या अपने परिवार में जो आपके आश्रित हैं उनको आप इसके माध्यम से कोर्सेज का लाभ दिला सकते हैं। अन्यथा आप बताए गए वेबसाइट पे जाकर के जो भी उपलब्ध कोर्स मौजूद है उसमें ये एडमिशन फॉर्म पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आप लोग जो भी क्वेरीज हों। जी मैं एक चीज और इस सिम्बोसिस के लिए ऐड करना चाहूंगी कि इसकी जो डिग्री है, इसके जो कोर्स होते हैं, उनको इंडस्ट्री की रिकॉग्नाइजेशन है कि वो किसी भी इंडस्ट्री में जाके कोई भी अच्छी जैसे कंपनी में, IBM है, विप्रो है, इनमें जाके उनको जॉब मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट डिस्टेंस लर्निंग का है तो इनको आगे इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छी कंपनी इनको, इनके जो स्टूडेंट हैं सिम्बोसिस की, वो अपने साथ काम में लगाती है इनको। अच्छा, इनके क्लासेज के लिए भी कोई सपोर्ट फंक्शन होता है क्या? जैसे कि इनके सेंटर्स होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं सिम्बोसिस के, या फिर ये भी ऑनलाइन ही क्लास कराते हैं? ये ऑनलाइन क्लासेज होती हैं सारी। जैसे अगर कोई मिस भी कर गया, क्योंकि वर्किंग होते हैं मोस्टली इसमें जो लोग होते हैं, तो उनके पास रिकॉर्डेड जो सेशन होता है वो भी उनको अवेलेबल करा देते हैं। एग्जाम देने के लिए अभी कोविड से पहले तो ये था कि उनको इनके जो सेंटर्स थे उन पे चेक करना होता था, तो अब इनका ऑनलाइन चला हुआ है, रिमोट प्रोक्टर्ड एग्जाम होता है इनका। जी जी। तो मैं अपने BLEs भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि बीच का जो भी, क्योंकि आप लोग के अभी हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर लिखते चलें, जिससे कि हम लास्ट में एक बार आपके क्वेश्चन पे भी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, स्प्रिंग बोर्ड, इसको पास करते हैं। जी, अड्डा 247। सर अड्डा 247 एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग एग्जाम्स के लिए, डिफेंस के लिए, SSC, बैंकिंग, रेलवे, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी वो तैयारी इससे इस अड्डा 247 से जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर उनको लाइव क्लासेस का पैकेज चाहिए सिर्फ, तो वो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो मॉक टेस्ट्स इसमें अवेलेबल है। रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए तो वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ई बुक्स के पैकेजेस हैं, तो बहुत सारे इसमें प्लान्स अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और वो कौन से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना प्लान जो है इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अड्डा 247 हमारे CSE से बहुत ज्यादा सेल आउट होता है। अभी पास में हमारे यहाँ अयोध्या जनपद में एक VLE हैं, अभी इन्होंने एक दिन में ही 15 ट्रांजेक्शन किए थे। इसको लेकर के हम लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया था, उनसे हमारी टीम ने बात किया था। तो ये अड्डा 247 तैयारी के लिए आपको अगर कोई अपने सेंटर पे कोचिंग सेंटर टाइप का कोई अगर खोलना हो, खासकर SSC और इस तरीके की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके बच्चों को इकट्ठा करना, उनके फॉर्म भरवाना, उनको सपोर्ट देना, साथ में उनकी तैयारी अगर क्लासरूम मूड में भी अगर आप कराना चाहते हैं, तो ये एक बेहतर है जो आपको कंटेंट से लेके हर प्रकार की सुविधा और पर्टिकुलर उस एग्जाम से संबंधित अच्छी तैयारी कराने के लिए एक काफी वेल नोन नाम है। जी सर। इस पे बताएं।
सर सीएससी ओलंपियाड है, जो कि ये भी हमने लॉकडाउन पीरियड में स्टार्ट किया था, और अभी तक हम 3 ओलंपियाड्स जो हैं वो हम रन कर चुके हैं, और जिसमें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और यूपी से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो इसमें 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स जो है वो हम रजिस्टर करवाते हैं, और सब्जेक्ट वाइज जो भी जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है वो उसमें उस ओलंपियाड को सिलेक्ट करते हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश जो भी उनका सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें और मतलब कि स्टूडेंट्स को और वीएलईज को मोटिवेट करने के लिए उनको काफ़ी अच्छे-अच्छे प्राइजेस दिए जाते हैं, इवन दो कि इस बार जो प्लानिंग में है कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएँगी स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से हम ओलंपियाड में जो है वो पार्टिसिपेट करवाते हैं स्टूडेंट्स से। जी, मैं ओलंपियाड के बारे में यूपी की तरफ से बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से इस बार और पिछली बार 17 बच्चों ने पूरे पैन इंडिया टॉप किया और इनको पुरस्कृत किया गया, जिसमें टैबलेट्स थे, लैपटॉप था और मोबाइल हैंडसेट थे। बच्चों को क्योंकि डिजिटल डिवाइस की अब रिक्वायरमेंट हो रही है, विशेषकर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। उसी के क्रम में इस बार सीएससी ने ये फैसला लिया कि नहीं, बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे कई बार को। तो चूंकि हमारे यहाँ भी इस चीज के लिए लोग अन्वेषण रिसर्च करते रहते हैं, तो अब की हमारे यूपी से फिर इस बार भी, पिछली बार भी 17 बच्चे ने क्वालिफाई किया था, इस बार भी यूपी से 17 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और मजे की बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे क्वालिफाई कर रहे हैं, दूर दराज के गांव के इलाके के स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं। तो इसमें नो डाउट हमारे सीएससी ने ये करके दिखाया है। क्या करके दिखाया है कि दूर दराज में जहां पे आप लोगों के माध्यम से बच्चे पंजीकृत किए जा रहे हैं, वो दुनिया के परिदृश्य पे सामने आ रहे हैं। अगर लाखों बच्चों में 16-17 बच्चे यूपी से आते हैं फाइनलाइज होकर के, तो ये अपने आप में हमारे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, और सीएससी के लिए तो बिल्कुल ही है, क्योंकि सीएससी ऐसे बच्चों को ढूंढ कर लाने में आप लोगों की मदद से उनको एक नाम फेम देने के लिए आगे काम कर रही है। तो ओलंपियाड एक्चुअल में हम लोगों का यही प्रयास है कि अच्छे टैलेंट बाहर निकल के आए, और उसी के क्रम में अभी इस बार हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को। प्रथम प्राइज जो है करीब 2,000 रुपए के हैं, जो 1 साल तक उस बच्चे को वजीफा हम उसके देंगे। सेकंड प्राइज जो बच्चे को दे रहे हैं, उसमें करीब करीब 1500-1600 के रुपए में दे रहे हैं, और एक थर्ड प्राइज वाले को 800-900 रुपए के आसपास का दे रहे हैं। तो ये अमाउंट चाहे जैसे भी हो, आज वो बच्चा छोटा है, कक्षा 3 में पढ़ रहा है, उसकी वजह से, उसके टैलेंट की वजह से उसके माँ बाप को 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में पैसे का तो सपोर्ट दे ही रहे हैं हम, लेकिन एक बड़ा ही गौरव का विषय है। तो हम अपील करेंगे सभी बीएलई से कि ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड बच्चों को इसमें लेके आइए, जिससे कि अपने उत्तर प्रदेश में आपके सेंटर के माध्यम से बच्चों को हम आगे लेकर के आने में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। जी, आगे हम बढ़ते हैं। डीजी नेम। जी अजय जी, जैसे अभी आपने कहा कि मार्केट में पब्लिसिटी वो अच्छा होता है। अगर उसकी नॉलेज ही नहीं है तो प्रोडक्ट की सेल इतनी नहीं होती है। तो डिजिनेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जो हमारे बीएलई हैं वो अपना एक वेबसाइट चालू कर सकते हैं, और जो हमारे पास डोमेन अवेलेबल है डॉट इन, जो आपने देखा होगा कि बहुत ही फेमस है, डॉट को इन है या ORG डोमेन है, 3 डोमेन है जो मार्केट में जिनकी वैल्यू होती है। तो ये भी सीएससी के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा जो नेट डॉट इन है, फॉर्म डॉट इन है, डॉट इन है, IND नहीं डॉट बैठ इन है, तो बोला। ये इस टाइप के जो डोमेन है ये भी हमारे पास अवेलेबल है, और ये बहुत ही नॉमिनल रेट पे है। हम इसका 1 ईयर का इनको देते हैं कि 1 ईयर तक ये इसको यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अफोर्डेबल के अंदर सीएससी के थ्रू ये कोई भी ले सकते हैं, और अपनी वो वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट में अपना जो भी उनको पब्लिसिटी करनी हो अपने प्रोडक्ट की, वो सारी चीजें ये लोग कर सकते हैं। और जैसे इसमें 5 वेबसाइट पेज भी हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं, जो अनलिमिटेड यूजर इसको विजिट कर सकते हैं, और जो वेबसाइट जो बनाते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव होती है। तो कस्टमर कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और सारी चीज लेते हैं तो
आप जो गैलरी वहाँ अवेलेबल है कि आप अपने फोन जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं वो यहाँ करके वो सेफली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिजी नेम के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा। ये एक अच्छा अवसर है। कल पूरे हिंदुस्तान में सीएससी की तरफ से डिजी नेम पे एक विशेष ऑफर आया है। कल दिनांक 10 फरवरी को रात्रि 12 बजे के बाद से, जब 10 फरवरी लग जाएगी और रात के 12 बजे तक, यानी कि 11:59 तक, हम डीजी नेम सर्विस की डोमेन ₹1 उसकी एमआरपी पे, जबकि 199 रुपए के करीब से 99 रुपए से शुरू होता है, 400-500 रुपए तक जाता है। तो वो डोमेन नेम की जो सेल है वो बीएलईज के लिए, सिर्फ और सिर्फ बीएलईज के लिए हम मात्र ₹1 में कर रहे हैं। ये ऑफर एक धमाकेदार ऑफर है। पीछे भी हम लोगों ने किया था, यूपी से 60-70 हजार बीएलईज ने इसको परचेज किया था। अब की क्या है कि थोड़ा सा चेंज है कि एक बीएलई एक से अधिक ले सकता है, लिमिट कोई नहीं है, अपर लिमिट कोई नहीं है। एक बीएलई एक से अधिक डोमेन नेम बुक करा के ले सकता है, जिसकी प्राइस मात्र ₹1 आपसे ली जा रही है। तो मेरी अपील होगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सभी बीएलईज को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में अपने आप लोग नंबर सिक्योर कर लें। और रही सवाल बीएलईज के लिए, अभी जो एक 5 पेज की वेबसाइट मुफ्त में दिए जाने की बात है, वो अगले महीने से हम लोग शुरू कर रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सीएससी पीछे से बैकएंड टीम काम कर रही है। आप लोगों को एक 5 पेज का टेम्पलेट बना करके डोमेन नेम का दिया जाएगा, जिससे आप अपने प्रतिष्ठान, अपने बीएलई, अपनी सीएससी सेंटर और अपने द्वारा दी जा रही सुविधाओं सेवाओं के बारे में आप पूरी जानकारी वहां पे एक वेबसाइट की तरह आप टेम्पलेट के माध्यम से आराम से खुद कर सकते हैं। किसी स्पेशल टेक्नीशियन की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये चीज है डोमेन नेम, डीजी नेम के बारे में। डीजी नेम ये हमारी खुद की, चूंकि सीएससी खुद निक्सी की रजिस्ट्रार है, एक रजिस्ट्रार संस्था है, और इसको ये डोमेन सेल करने का राइट्स मिला हुआ है। तो इसमें आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि आप अपने इंडियन जो डोमेन नेम है उसको परचेज करें, और ज्यादा से ज्यादा कल के डेट में आप बीएलई भाई इसको परचेज करेंगे, ये हमारी अपील होगी आप लोगों से। ये आईआईबीएफ, इसके बारे में आप बताएंगे या मैं बता दूं? सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन फी पेमेंट फॉर बीसी एंड बीएफ एग्जाम सेंटर्स, आईआईबीएफ, ये भारत सरकार की एक संस्था है। जैसे हर प्रकार की एक रेगुलेटरी संस्था होती है, जैसे आप लोग आधार के लिए आपको सिफी सर्टिफिकेशन होना जरूरी होता है आधार के काम को करने के लिए, उसी तरह से वित्तीय कार्य करने के लिए, आपको बैंकिंग कार्य करने के लिए आपको आईआईबीएफ जो रेगुलेटरी संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, भारत सरकार की, उस संस्था से एक प्रमाणन लेना होता है। ठीक उसी तरह से सेबी से आप लोग जब शेयर मार्केट में काम करते हैं तो सेबी के लिए होता है। उसी तरह से आप जब इस पे काम कर रहे होते हैं इंश्योरेंस में, तो आपको इंश्योरेंस के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे लेना पड़ता है, आईआरडीए से। तो यहाँ सीएससी हिंदुस्तान की आईआईबीएफ की एक सपोर्टिंग संस्था है, आईआईबीएफ से और सीएससी एकेडमी से कोलैबोरेशन हुआ है इस कार्य को कराने के लिए। तो सीएससी एकेडमी के माध्यम से इनके एग्जाम सेंटर्स हम रन कराते हैं। साथ ही कोई भी बीएलई अपने सेंटर से किसी भी व्यक्ति को आईआईबीएफ के लिए आवेदन करा सकता है। आईआईबीएफ आवेदन के लिए 944 रुपए की फीस लगती है, और वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन किसी भी सीएससी सेंटर से जाके कर सकता है, किसी भी सेंटर से जाके कर सकता है, और उसका नजदीकी जो जिले में हमारे लिस्टेड एग्जाम सेंटर है उसको ड्रॉप डाउन में उसको खुलेगा, वो एग्जाम सेंटर वहां से डाल करके अपने जिले में ही एग्जाम दे सकता है। पहले ये सुविधा काफी दूर दराज के जिलों में हुआ करती थी, दूर दराज से लोग दूर दराज से जाते थे एग्जाम देने, लेकिन अब ये आपके ही जिले में तमाम एग्जाम सेंटर्स हमारे सीएससी के माध्यम से ही चल रहे हैं। तो आप लोग वहां पे ये ज्यादा से ज्यादा इसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये ज्यादातर बैंकिंग में काम करने वाले, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, इसके अलावा जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को आप लोग टारगेट करके कर सकते हैं। इवन हमारे बीएलईज के लिए जो बीएफडीसी सेंटर ले रहे हैं उनको भी अनिवार्य रूप से इसको लेना है। तो अव्वल तो पहले तो सभी बीएलईज अपने लिए ये आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन अपने ही सीएससी आईडी से कर सकते हैं, लेकिन अपने अलावा, क्योंकि ये सिर्फ बीएलई के लिए नहीं, अपने अलावा अपने आसपास के कोचिंग सेंटर्स, आसपास के कॉलेजेस में जो बच्चे हैं जिनको कि एसएससी या बैंकिंग और तमाम तैयारियों के लिए जरूरी होता है,
तो वो बच्चे भी हमारे साथ ये अपने पोर्टफोलियो में, अपने सीवी बॉक्स में एक आईआईबीएफ का भी सर्टिफिकेशन लगा सकते हैं, आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सर्विस है। हर महीने कम से कम 2,500-3,000 यूपी से रजिस्ट्रेशन आता है और बच्चे एग्जाम देते हैं जी। फर्स्ट इन मैथ। सर अभी फर्दर स्लाइड्स पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। फर्स्ट इन मैथ के बाद अकाउंटिंग, ये सर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट आएगी। यस सर। टैली से आगे बढ़े। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी, अच्छा ओके। हाँ कुटुकी कुटुकी। हाँ कुटुकी कुटुकी। यस सर। तो कुटुकी जो है ये एक प्री स्कूल लर्निंग ऐप है छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि 2 साल से लेके 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन है स्पेशली। और इसमें बहुत ही इंटरेक्टिव वे में स्टोरीज के माध्यम के थ्रू और राइम्स, गेम्स, पजल्स के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को लर्निंग इसमें कराई जाती है। तो इसमें मतलब कि जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो वो जस्ट 315 रुपए में जो है आप वीएलईज जो है वो स्टूडेंट्स को रजिस्टर करवा सकते हैं और इसका जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। इसका जो कंटेंट है एप्लीकेशन का वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में है, मराठी, तमिल, कन्नड़। तो ये जो मेजर लैंग्वेजेस हैं उसमें ये कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स जो है इसका बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं लैंग्वेज का भी, और इजीली जो है वो चीज़ों को सीख सकते हैं। इसमें काफ़ी इंटरेक्टिव वे में जो है कंटेंट अवेलेबल है। तो इसमें अगर कोई वीएलई है या कोई उनके जो कस्टमर है वो उनके स्कूल चल रहे हैं, तो स्कूल के लिए भी वो कुटुकी जो है वो परचेज कर सकते हैं। और ब्राउज़र बेस्ड जो हमारे पास एक प्लान है वो उसको परचेज कर सकते हैं और अपने स्कूल्स की टीवी स्क्रीन पे, एलईडीज़ पे जो है वो इसको यूज़ करके जो है सारे स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कुटुकी के बारे में सर। कुटुकी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कुटुकी जिस संस्था और संस्थापक के द्वारा ये चलाया जाता है, माननीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया है, सर्टिफाइड किया है और उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ करी है। हिंदुस्तान में यह व्यवस्था कुटुकी बहुत तेजी से कोविड के समय में जब बच्चे घरों में बोर होने लगे थे और चूंकि लर्निंग प्रोसेस जारी रखना था, बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत होती है लेकिन बच्चे खुराफात घरों में ज्यादा करने लगे थे, ऐसे दौर में ये कुटुकी की शुरुआत हुई थी। कुटुकी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आज आप कुटुकी टाइप करके यूट्यूब पे अगर डालेंगे तो कुटुकी को लेकर के इसके बहुत सारे स्क्रिप्ट्स और छोटे छोटे क्लिप्स आपको मिलेंगे। तो कुटुकी चूंकि हम सीएससी में एजुकेशन की आज बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में हमने बच्चा पैदा होने के बाद से थोड़ा सा होश संभालता है, लर्निंग स्टार्ट करता है, तब से लेकर के अभी तक के स्क्रीन में हम लोगों ने हर लेवल के बच्चों को छूने की, यानी कि हर लेवल के लाभार्थी और शिक्षार्थी को छूने की कोशिश करी है। तो ये हमारा एक प्रयास है कुटुकी उन बच्चों को भी जो अभी लर्निंग फेज में है। हर गार्जियन चाहते हैं अभी तो उनको एक सपोर्ट चाहिए, तो ये एक बेहतर है उन बच्चों के गार्जियन के लिए जो अभी अभी रिसेंटली उनके बच्चे स्कूल जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो प्री लर्निंग के लेवल पे बहुत अच्छा ये है, इसमें छोटे बच्चों की जानकारी के लिए। इसमें 3 मॉड्यूल हैं। आपके एक इंडिविजुअल है जो मैडम ने बताया कि 315 रुपए का है, स्कूल मॉडल है और एक बाल विद्यालय मॉडल है। मैम थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दीजिए। जी सर। तो सर सबसे पहले जो है इंडिविजुअल मॉडल है जो कि मोबाइल बेस्ड है। अगर कोई भी आप ये किसी को रजिस्टर करवाते हैं इसमें, तो उनको मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है जो कि 315 रुपए में है और 1 साल के लिए वैलिडिटी मिलती है इसमें। तो 1 साल के लिए पूरा स्टूडेंट्स इसमें अपना सीख सकते हैं सिर्फ 315 रुपए में। दूसरा जो प्लान है वो है स्कूल मॉडल बेस्ड। अगर किसी जो आपके कस्टमर्स हैं या वीएलई है जिनका कोई स्कूल है और वो अपनी स्कूल की स्क्रीन में, एलईडीज में, टीवी में कुटुकी को दिखाना चाहते हैं, जैसे राइम्स हैं, कोई गेम्स हैं, पजल्स हैं, वो दिखाना चाहते हैं, तो आप सेकंड जो ऑप्शन है हमारी स्कूल मॉडल वो परचेज कर सकते हैं जो कि 1200 रुपए में है। तो 1200 रुपए में आपको 1 साल का एक्सेस मिलता है।
थर्ड जो हमारा प्लान है वो है सीएससी बाल विद्यालय के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली, जैसे कि आपको सीएससी बाल विद्यालय की सबको नॉलेज होगी, तो अगर आपके पास कोई वीएलई जो है वो सीएससी बाल विद्यालय चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने स्कूल में कुटुकी को शो करें स्टूडेंट्स को स्क्रीन्स के ऊपर, टीवी के ऊपर, तब आपको जो है सीएससी बाल विद्यालय मॉडल को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका बाल विद्यालय अप्रूव्ड है तभी आप वो उसको ले पाएंगे, और ये 850 रुपये में अवेलेबल है। तो ये ब्राउजर बेस्ड है, ये आप मतलब कि फोन में नहीं चला सकते, ये वेब ब्राउजर पे ही चलेगा। तो ये 3 प्लान्स हैं इसमें कुटुकी में। जी, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये सरकारी परीक्षा, इसको आगे करते हैं। जी इस पे सर, थोड़ा सा बता स्पोकन दें ट्यूटर। स्पोकन ट्यूटोरियल के हाँ जी। जी सर। सर स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे जो है, स्पोकन ट्यूटोरियल एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। और ये स्पोकन ट्यूटोरियल मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसको लॉन्च करने का क्या है, इसमें क्योंकि 75+ आईटी रिलेटेड कोर्सेज हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लेके प्रोग्रामिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, तो वो सारे जो कोर्सेज हैं वो इसमें अवेलेबल है। बट अगर मैं बताना चाहूँ कि गवर्नमेंट ने इसको क्यों लॉन्च किया स्पोकन ट्यूटोरियल को, तो उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि वो आईटी लिटरेसी को अपनी कंट्री में, इंडिया में आईटी लिटरेसी की जो एजुकेशन है उसको बढ़ाना चाहते थे। दूसरा, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन कोर्सेज में एनरोल होंगे उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी हमारी कंट्री में। और तीसरा है, इसमें जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके बनाया गया है। मे बी हम सभी को फोर्स के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं करते हैं, हम पेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है। हमें जस्ट ब्राउज़र में जाके उनको सर्च करना है, उनका वेबसाइट ओपन करनी है और उनको डाउनलोड करके हमें यूज़ करना है। उनको यूज़ करने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो वो फोर्स, इसमें जितने भी कोर्सेज़ हैं वो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके बनाया गया है, तो उनको प्रमोट करना। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, इसीलिए उन्होंने स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। और ये आईआईटी बॉम्बे के अंडर में रन हो रहा है। इसमें जितने भी कोर्सेज़ हैं वो आईआईटी बॉम्बे की जो एक्सपर्ट्स हैं, टीम है, उन्होंने बनाए हैं, इसीलिए इसका नाम स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे है। इसमें 75+ आईटी रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। दूसरा एडवांटेज है कि इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंटेंट अवेलेबल है। तो कोई हिंदी में कंटेंट सुनना चाहता है, कोई इंग्लिश में सुनना चाहता है। अगर यूपी में कोई गुजरात से भी आया और वो गुजराती में रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहता है, तो गुजराती में भी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद इसमें सारा ऑनलाइन कंटेंट रहता है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, स्टूडेंट इजीली अपना लॉगिन करके कंटेंट कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन मिलती है, टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट देने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि ज्वाइंट सर्टिफिकेट होता है स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे और सीएससी एकेडमी का। इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने बताया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लेके प्रोग्रामिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज हो गई, ग्राफिक्स और एनिमेशन के रिलेटेड कोर्सेज हो गए, तो सारे इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट एक जो एडवांटेज है इसका, सर ये जो सर्विस है ये एक्सक्लूसिवली सीएससी एकेडमी सेंटर्स के लिए है। तो वही सीएससी सेंटर्स जो कि अप्रूव्ड एकेडमी सेंटर्स हैं, वही इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और इसका एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। और मैं इस बारे में मैं भी थोड़ा सा एक इनपुट देना चाहूंगा कि अभी आईआईटी मुंबई के जो स्पोकन ट्यूटोरियल है, इसके माध्यम से अभी पिछले दिनों हम लोगों ने अभी एक हैकाथन करके प्रोग्राम चलाया था। इसमें इंटरेस्ट जाहिर किया था लगभग 200+ बीएलईज ने यूपी से। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो वो अंडर प्रोसेस ही है, आगे आप लोगों को इसके बारे में और भी जानकारी दी जाती रहेगी। मैम नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल के। यस सर। तो इसमें टारगेट ऑडियंस जो है, इसमें हम 5th क्लास ऑनवर्ड्स किसी भी स्टूडेंट को एनरोल कर सकते हैं। एज सच हर एक कोर्स के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी
स्टूडेंट जो न्यू लर्न करना चाहते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम उनको एनरोल कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए। तो अगर 5th क्लास का बच्चा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है तो हम उसको भी एनरोल कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद अगर कोई एकेडमी सेंटर स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे में रजिस्टर करना चाहता है तो उसको 6750 रुपए पे करने होंगे 3 मंथ्स के लिए। तो इसकी वैलिडिटी जो है वो 3 मंथ्स है। पर इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप अपना एकेडमी सेंटर रजिस्टर करते हैं 6750 रुपए पे करके, तो आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें कि आप अनलिमिटेड बच्चों को रजिस्टर करवा सकते हैं। आपके पास 100 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, तो आप उनको रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको कोई भी अलग से पैसा कुछ भी सीएससी को या फिर स्पोकन ट्यूटोरियल को पे नहीं करना है। आप सिर्फ 6750 रुपए पे करेंगे। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अपनी फीस जो है वो चार्ज करेंगे कोर्स के अकॉर्डिंग। आप 100 रुपए, 500 रुपए, 250 रुपए, 700, 1000 कुछ भी अपनी फीस डिसाइड कर सकते हैं और आप वो स्टूडेंट्स को चार्ज करेंगे। और वो जो पैसा स्टूडेंट्स आपको पे करेंगे वो सारा पैसा वीएलई के पास रहता है। तो इस तरीके से इस सर्विस से काफी अच्छा वो बिजनेस जो है अपना वो जनरेट कर सकते हैं और रेवेन्यू जो है अपना बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो टीईसी है, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। तो कोई भी वीएलई जो कि एक एंटरप्रेन्योर सर्टिफाइड एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 40 आवर्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कि अराउंड 10 मॉड्यूल्स हैं जिसमें कि फंडामेंटल्स ऑफ टेली सेंटर, एंटरप्रेन्योरशिप, अमल की जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो हमें नॉलेज चाहिए होती है G2C एंड B2C सर्विसेज के बारे में, तो वो सारी चीजें जो हैं वो इसमें कवर की गई हैं। अराउंड 590 का ये कोर्स है टीईसी का। तो इंटरेस्टेड वीएलईज जो सर्टिफाइड बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ये आईडीड के बारे में मैं बता देता हूँ। आईडीड चूंकि यह एनसीबीटी सर्टिफाइड कोर्स, ये एक राजस्थान की संस्था है जो एनसीबीटी का एक तरीके से पार्टनर है और इनके ये नाम है डिजिटल शिक्षा एंड रोजगार विकास संस्थान। इनके माध्यम से सीएससी का आपस में संबंध हुआ है और सीएससी वीएलई मिलकर के इन कोर्सेज में, जो अगली स्लाइड में आपको देख पा रहे हैं कि इन 40 कोर्सेज में एनसीबीटी सर्टिफाइड ये वोकेशनल ट्रेनिंग वाले कोर्सेज हैं। इसमें वीएलईज डायरेक्ट सीधे कैंडिडेट को रजिस्टर कर सकते हैं। 10 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर करने वाले वीएलईज स्वयं अपने आप में एग्जाम सेंटर भी बन जाएंगे और ये बहुत अच्छे ढंग से यूपी में हमारे कुछ वीएलईज काम कर रहे हैं। तो जिन वीएलईज को पता नहीं, चूंकि मैं स्क्रीन को अभी सामने है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो भी कोर्सेज हैं समय के अनुसार रोजगार परक कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज में आप बच्चों को सीधे सर्टिफाइड करा सकते हैं एनसीबीटी की तरफ से। फीस आप वहां के बाजार के शुल्क के हिसाब से, मूल्य के हिसाब से ले सकते हैं सारी चीजें। क्योंकि इस कोर्स पे स्पेशल हमने एक लाइव सेशन किया हुआ है। आप लोग पीछे के दिनों में जाकर के हमारे द्वारा जो सीएससी उत्तर प्रदेश की फेसबुक की लाइव पेजेस हैं उस पे जाके आप इसके बारे में विस्तृत एक घंटे का कोर्स की पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, वीडियो, आप जाकर के इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। हाँ, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के सर्टिफिकेशन के बारे में बताना। जी सर। सर ये सीएससी एकेडमी ने अभी रिसेंटली ही टाई अप किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ और अभी सितंबर में ही हमने इसको लॉन्च किया है, सितंबर 2022 में। ये 40 आवर्स का कोर्स है जो कि हमें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो हैं शेयर्स और स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं और फर्दर इसमें अपनी नॉलेज जो है वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि फर्दर वो इसमें काम करके इन कोर्सेज में एनरोल करके इनमें काम करना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बनाया गया है। इसमें 40 आवर्स का कोर्स है, टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं इसमें लाइव सेशंस भी होते हैं। तो इन केस अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी रहती है पूरे कंटेंट में, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो लाइव सेशंस के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फैकल्टी के साथ बात भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। इसमें इंग्लिश में पूरा कंटेंट रहता है।
तो इसमें जो टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेशली इकोनॉमिक्स और कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, या फिर जो कि प्रोफेशनल्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, इसमें काम करते हैं, हाउस वाइफ्स हैं। इवन दो कि कोई भी इंडिविजुअल इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, इवन कि सीएससी वीएलई जो है वो भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को जॉइंट सर्टिफिकेट मिलता है सीएससी एकेडमी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट की तरफ से। इनका पूरा जो कोर्स का कंटेंट है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एलएमएस है, उसके ऊपर अवेलेबल है। तो जैसे ही स्टूडेंट को वीएलई रजिस्टर करेंगे, उनको तुरंत जो है इमीडिएटली एक वेलकम ईमेल चला जाता है जिसमें कि उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स रहते हैं और एक लिंक रहता है उनके एलएमएस का, तो उस पर क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल्स डाल के अपनी लर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक जो है न्यू कोर्स है और काफी इंटरेस्टिंग है, जो इन चीजों के बारे में जो चीजें सीखना चाहते हैं मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। मैम यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा जी कि सर। हम आप समझते हैं कि हम आप रोजगार में हैं, नौकरी कर रहे हैं, छोटा बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे दुनिया की इकोनॉमी जो है स्टॉक एक्सचेंज पे ही जुड़ी हुई है। आज के समय में जी जो सर। न्यूज में हम लोग सुन रहे हैं, गजब का चेंजेज है, पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, पूरी दुनिया हिली हुई है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बेसिक ज्ञान सबको होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि अब हम इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अभी ऑनलाइन कोई नहीं जानता था, कोविड आने के बाद लोगों ने जी ऑनलाइन को सर। समझा, ऑनलाइन की ताकत को समझा। उसी तरह से एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। अभी कुछ सालों पहले तक, 10 15 20 साल पहले तक लोग एटीएम को नहीं जानते थे, एटीएम से पैसा निकालना नहीं जानते थे, या जानते थे कि अरे गड़बड़ हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं जानते थे। ठीक उसी तरह से मुझे लगता है कि जो भी एक अग्रणी समाज है जो इन सब चीजों के बारे में जानता है, तो अपने जो कन्वेंशनल आय का जरिया है, उनका पारंपरिक आय का जरिया है, उसके अलावा ये एडवांस आय का जरिया भी उन लोगों ने पाल रखा है। तो जाहिर सी बात है, सीएससी और वीएलई ये एक समाज को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बारे में भी शिक्षण प्रशिक्षण देना, लोगों को जागरूक करना, क्योंकि हम पानी में उतर जाएं और तैरना न सीखें। क्योंकि आज के समय में लोगों को ये जान होता है कि शेयर मार्केट में बहुत कमाई होती है, बहुत डूब जाता है। तो शेयर मार्केट एक शिक्षा, एक विज्ञान है, चीजों को समझना है। तो वही इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी कोर्स के माध्यम से सीएससी आप लोगों को जागरूक करती है, क्योंकि ये सीधे सीधे जो ये बाजार चलाती है संस्था बीएससी, उसी संस्था के माध्यम से ही ये सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। तो हमारा आप सभी बीएलई से होगा कि पहले तो खुद भी इस चीजों में आप लोग जुड़े, क्योंकि एक मैंने शुरू से ही बताया कि 10,000 की फीस का चीज सीएससी में 50 रुपए में मिलता है। ये तो खैर एक 1180 का है सर। सर्टिफिकेशन 1180 रुपए का है, बिल्कुल जी सर। 1,000 प्लस जीएसटी, यानी कि 1180 रुपए का ये कोर्स है, 40 घंटे का है। 40 घंटे का अभिप्राय होता है कि लगभग एक महीना, एक से 1.5 महीने में एक व्यक्ति इस कोर्स को बेहतर ढंग से कर सकता है। करने के बाद कहीं भी ब्रोकरेज हाउस में इससे जॉब तक मिल सकती है, एक छोटे बड़े रूप में। तो ये एक बहुत जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी इसको हम बोल सकते हैं। और अभी चूंकि ये इंग्लिश में है, मेरी बात हुई थी पीछे दिनों में, तो ये अगले हिंदी अपने क्षेत्रीय भाषा में भी इस पे तैयारी की जा रही है कि ये आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। कैरियर गाइडेंस, इसके बारे में कुछ मैं बताती हूँ सर। इसमें हमने ये वीटिव के साथ हमने इनके साथ टाई अप किया है, जो कि हम करियर गाइडेंस की फैसिलिटी जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि करियर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि 10th के बाद उनको क्या करना है, उनको कौन सा फील्ड सिलेक्ट करना है, उनको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, आर्ट्स लेना है, तो उनको अपने इंटरेस्ट नहीं पता है। इसके लिए उनको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है या करियर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर उन्होंने 12वीं कर ली है पास, फर्दर उनको कौन से फील्ड में जाना है, उनको बीटेक करना है, बीकॉम करना है, बीसीए करना है, तो क्या उनको अपना जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो है ये करियर गाइडेंस सेल जो है वो सेटअप किया था सीएससी एकेडमी ने, ताकि हम स्टूडेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग कर सकें और उनको गाइड कर सकें कि उनका राइट इंटरेस्ट क्या है, उनका पोटेंशियल क्या किस में है, उनकी पर्सनैलिटी किसके साथ मैच करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनको गाइड करके उनको हेल्प कर सके। इसी के लिए हमने इनके साथ जो है वो टाई अप किया था। तो इसमें हमारे पास सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे।
इसमें हमारे पास 3 वो हैं प्लान है। एक है पर्सनैलिटी क्विज़ जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है। तो जो स्टूडेंट्स मतलब कि उनको नहीं पता कि हमें कौन-सी स्ट्रीम में जाना है, उनके लिए पर्सनैलिटी क्विज़ जो बेसिक एक है, ₹100 में सिर्फ़ ये अवेलेबल है। तो वो स्टूडेंट्स को हम इसमें एनरोल कर सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो आंसर करते हैं। और सिस्टम जो है वो हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है और उनके इंटरेस्ट के बारे में बताता है, और उन्हीं के इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनको सजेशंस दिए जाते हैं कि आप इस फील्ड में जाइए, ये आपके लिए जो है वो बेनिफिट रहेगा। इसी के अलावा दूसरा जो है हमारे पास है वो इंडिविजुअल टेली करियर काउंसलिंग है। इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग की जाती है। तो काउंसलर्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं, करियर काउंसलिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो स्टूडेंट की ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। अराउंड 30 मिनट्स का सेशन होता है ऑनलाइन, जिसमें कि स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्ट करता है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं। पहले उनके पर्सनैलिटी क्विज का रिजल्ट वो आउटपुट देखते हैं कि क्या उसका इंटरेस्ट है। स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि उनको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, उनके लिए कौन सी जॉब बेटर रहेगी, कौन सा स्ट्रीम बेटर रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं इन 2 प्लान्स के थ्रू। थर्ड है सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग सर्टिफाइड करियर गाइडेंस कोच फाउंडेशन लेवल। ये कोर्स जो है वो डीजी पाठशाला पे अवेलेबल है। तो सीएससी एकेडमी वीएलईस के लिए ये फ्री में कोर्स अवेलेबल है, जो कि आप जो वीएलईस खुद एक करियर गाइडेंस कोच बनना चाहते हैं, सर्टिफाइड करियर गाइडेंस कोच, तो उनको किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि अगर वीए एज ए नॉर्मल पर्सन आप सेंटर पे कोई आता है तो आपको उनकी काउंसलिंग करनी है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनको कौन से क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, उनको कैसे सजेस्ट करना है कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाएँ। तो वो सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में बनाई गई हैं, जो कि डीजी पाठशाला पे अवेलेबल है। और अगर सीएससी एकेडमी वीएलई किसी और को रजिस्टर करते हैं तो वो ₹200 में है। इसके अलावा लास्ट जो प्लान है वो लर्निंग हब है। लर्निंग हब मतलब कि 6th क्लास ऑनवर्ड्स 6th टू 10th क्लास के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स रिलेटेड 3D एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू कंसेप्ट्स को शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स इजीली जो है वो इसमें लॉगिन करके जो बायोलॉजिकल हो गया, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स हो गए, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, वो इजीली जो है वो उन वीडियोस के थ्रू, एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू उनको समझ सकते हैं। तो ये 4 प्लान्स हैं करियर गाइडेंस वीटिव के अंदर। तो करियर गाइडेंस को लेकर के जितना मैं समझ पाया कि जो आज के समय में हमारे, क्योंकि शहरों में और बड़े विद्यालयों में कॉन्वेंट टाइप के जो विद्यालय होते हैं, उनके पास या उनके लेवल पे ये एक तरीके से एनवायरनमेंट भी होता है और उनके पास एक्सपर्टीज होती है, बच्चों को वो बताते हैं। लेकिन हमारे जो दूर दराज के गांव स्तर के बच्चे हैं, ब्लॉक स्तरीय बच्चे हैं, जिनको कि हाई स्कूल आगे क्या करना है बेटा, तो जूनियर हाई स्कूल किया, इंटर कर लिया, आगे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन में सीएससी और करियर गाइडेंस सेल का एक पूरा इनका प्रयास है कि आप सीएससी वीएलई के माध्यम से बच्चों को ये एक गाइडेंस प्रॉपर दी जाए कि आज के समय में मुझे फॉरेन में जाके ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है और मैं गांव के किसी हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा हूँ, क्षमता पैसा सब कुछ है लेकिन गाइडेंस नहीं है। तो ऐसे स्थिति में इन बच्चों को, उनके गार्जियन को यहाँ से इस के माध्यम से लोगों को एक बेहतर जानकारी दी जा सकती है कि किस पढ़ाई को आप, चूंकि फाउंडेशन लेवल से जब आप चलेंगे, हमें एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बनना है, तो हमें हाई स्कूल इंटर में कौन से सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ के कैसे कैसे हमारा करियर पाथ होगा, वो अभी हमारे लिए अगर डिजाइन ड्रा हो जाएगा तो हमारा बच्चा, हमारा गार्जियन जो भी है, वो उसी वे में अपने बच्चे को लेके आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल तमाम लोगों के सपने होते हैं, कोई वेब डिजाइनर बनना चाहता है, कोई पब्लिसिटी में जाना चाहता है, कोई जर्नलिज्म में जाना चाहता है, अभी वो न्यूज पढ़ते हैं लोग धमाकेदार अंदाज में, तो वैसे बनने की चाहत होती है। लेकिन उसको क्या पढ़ें कि हम वो बने, कहाँ से पढ़ें, ये सब सारी जानकारियां मेरी समझ से ये बहुत जरूरी है। हम खुद भी गार्जियन हैं बच्चे के, बहुत मामलों में हमें सलाह लेनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग शहरों में या आप जैसे बुद्धिजीवियों को बीच में रहते हैं तो हमें जानकारी हो जाती है। लेकिन अगर इसको प्रोफेशनली ढंग से देखें तो एक वेल प्रोफेशनल संस्था आपको इसमें गाइड करती है और उसकी उपलब्धता सीएससी और सीएससी वीएलई के माध्यम से मिल रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है।
मैं अपनी बात को सही रखा हूं ना, जो समझ पाया हूं मैम? जी सर। जी। इसमें अगर कोई रियली कैरियर गाइडेंस अपने आप में खुद में वो चाहता है कि वो एक एक्सपर्ट बन सके, तो उसके लिए ये मुफ्त में सेवा दी जा रही है। वो रियली अपने आप को रजिस्टर करके खुद से इसमें ट्रेनिंग ले सकता है, जिससे कि वो एक प्रोफेशनल काउंसलर बन सके अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए। इवन ये विद्यालयों में भी ये काउंसलिंग दी जा सकती है। जैसे एक हमारा बीएलई अपने इस पूरी व्यवस्था को लेकर विद्यालय में जा सकता है, वहां बच्चों और गार्जियन की जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, मीटिंग में इसके बारे में बता सकता है, और विद्यालय से कोलैबोरेट करके विद्यालय में ही बैठ करके बच्चों को रजिस्टर कर सकता है। क्यों, ये भविष्य की संभावना हो सकती है एक बीएलई के नाते? जी सर, क्योंकि जी ये करियर काउंसलिंग है सर, साइकोमेट्रिक टेस्ट है या फिर इंडिविजुअल टेली करियर काउंसलिंग है, ये तो हम स्कूल्स में भी अप्रोच कर सकते हैं, इवन कि कॉलेजेस में, जी जी कि आगे फर्दर उनको जी कहाँ जी पे जी जॉब लेनी चाहिए, तो ये हम स्कूल्स को भी अप्रोच कर सकते हैं वीएलई के थ्रू। जी। अभी मैं अब, चूंकि सेशन हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो गया, मैं इसको पार्ट 2 करना चाहूंगा आगे किसी दिन। तो मैं अपने वीएलई से क्षमा चाहूंगा, और कुछ क्वेश्चंस मैम ले लेते हैं जो अभी के तक के आए हैं। उसके बाद हम लोग इस सेशन की आज समाप्ति करेंगे। नेक्स्ट एक जरूर लेकर के हम लोग आएंगे। तो मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस एक एक करके उठाता जा रहा हूँ, चूंकि सेशन वाकई बहुत अब लंबा हो गया। सीएससी एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ा है। इनका सवाल है कि मैं ऑलरेडी रनिंग कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, सेंटर नेम हिबा इंस्टीट्यूट। ओके, ठीक है, सेंटर ऑलरेडी अप्रूव्ड, अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। ये सारे कोर्सेज नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के अलावा भी ये कोर्सेज आप कर सकते हैं, आप इस पे करें, हिबा ऑनलाइन सेंटर। बाकी एक साहब पूछ रहे हैं कि इस नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के लिए वीएलई के लिए बीसीसी मैंडेटरी है, ये उससे अगर कोई कंप्यूटर कोर्स की, मतलब इनका कि नाइलेट के ये ट्रिपल सी ही करना मैंडेटरी है या इसके अतिरिक्त कुछ और भी कर सकता है? तो मेरी सर समझ ये से ये ट्रिपल सी तो मैम ने मिनिमम। बताया था, जी जी, ये मैम ने ये मैंडेटरी है, ये बताया बहुत था। बड़ा नहीं है, इसको कर लेना चाहिए। जी जी जी। और कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आए हैं। गाइडेंस किस ऑप्शन में मिलेगा? एक सवाल है कैरियर कैरियर गाइडेंस को लेकर के, बाल गोविंद जी पूछ रहे हैं कि कैरियर गाइडेंस किस ऑप्शन में मिलेगा? ये सी पे मिलेगा या सर एकेडमी पे मिलेगा? सीएससी एकेडमी का जो पोर्टल है, अगर आप वहां पे जाएंगे exam.cscacademy.org/center, तो वहां पे लेफ्ट साइड में जो मेन्यू होता है उसमें करियर गाइडेंस वीटिव लिखा हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स में वो साइकोमेट्रिक टेस्ट, करियर काउंसलिंग, वो सभी मिल जाएंगे आपको, और उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं स्टूडेंट को। जी जी। तो अब हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों का, जो लगातार हमारे साथ बने रहे पिछले एक लंबे चौड़े करीब करीब 1 घंटा 22 मिनट का हम लोगों ने सेशन किया। मैम आपका भी चूंकि अफसोस रहा कि तृप्ति मैम का कनेक्टिविटी का इश्यू आया, इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं रह सकी। एक और हम इसका सत्र आगे चलाएंगे नेक्स्ट वीक में। तो तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लगातार बनी रही और चीजों के बारे में बताया। थैंक यू मैम। थैंक यू सभी को, थैंक बीएलई यू भाई को। everyone। जी।